Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Akwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में कितने टाइप्स के पेन हो सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल्का पेन ही देखा जाता है। कई बार प्रेगनेंसी में तेज पेन भी देखा जाता है। तो ये पेन कब होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश कर रही होती हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो अधिकतर महिलाओं में थ्रू आउट 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में पेन होना बहुत ही कॉमन लक्षण है। हर एक महिला में देखा जाता है कोई ना कोई फेज में। कई महिलाओं को जल्दी दिखता है, कई महिलाओं को थोड़ा लेट दिखता है। तो आज के वीडियो में इसी बारे में बताने वाली हूँ। शुरुआती दिनों में कैसा पेन होता है, बाद में कैसा पेन होता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस वजह से आपको पेन हो रहा है। देखिए, प्रेगनेंसी में जो सबसे पहले पेन महिलाओं में देखा जाता है वो भी पीरियड से पहले, वो होता है बच्चे ठहरने का पेन। यानी जब बच्चा आपका रुक गया है, बच्चा आरोपित हो गया है यूट्रन वॉल पे, तो उस दौरान 90% महिलाओं में नाभि के नीचे लोअर एब्डोमिनल एरिया में, मेनली आपके यूट्रस जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट हुआ है यूट्रस पे, वहाँ पे पेन होता है। ये पेन हल्का ही होता है, कभी भी ये पेन तीखा नजर नहीं आता, ज़्यादा नहीं होता है। इस पेन में आपको हल्का सा खिंचाव, हल्की सी झंझनाहट सी सेंसेशन, हल्की सी चुभन महसूस हो सकती है। अगर आप एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, तो शायद ये फीलिंग आपको, ये सेंसेशन महसूस भी ना हो। अगर आप अपनी बॉडी के हर एक चेंजेस को नोटिस कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स आप इस पेन को भी जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन की वजह से हो रहा है। और ये पेन गाइस, जैसे कि मैंने बताया, कभी भी तीखा नहीं होगा। और पीरियड आने से पहले जो इम्प्लांटेशन का पेन होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये सिर्फ 2 से लेके 3 दिन तक ही रहता है। इससे ज़्यादा ये पेन की फीलिंग आपको महसूस नहीं होगी। और ये पेन लगातार नहीं लगा रहता। ये पेन आपको कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए महसूस होगा, फिर ऑटोमेटिकली चला जाता है। फिर आप 5-6 घंटे बाद अब दोबारा ये पेन को महसूस कर सकते हैं, या एक दिन में आपको एक ही बार ये पेन महसूस होगा। हो सकता है नेक्स्ट डे फिर ये पेन महसूस हो। कभी कभी ऐसी सेंसेशन आपको यूट्रस की साइड महसूस हो सकती हैं, तो ये आपके अर्ली प्रेगनेंसी का ही साइन है। बट कई बार क्या होता है, महिलाओं को तेज पेन भी होता है। और तेज पेन होना कब नॉर्मल है, कब नॉर्मल नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, पीरियड के बाद जब आपका पीरियड डेट मिस हो गया है, तो उसके बाद महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन काम कर रहे थे प्रेगनेंसी की वजह से, उनका लेवल बढ़ जाता है। तो बढ़ने की वजह से मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जब लेवल बढ़ता है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी कंसीव करने में ही, जिस दिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, बच्चा आरोपित हो गया, उस दिन से ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल रैपिडली बढ़ता है, जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करने के लिए बढ़ा ही रहता है। बट इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स महिलाओं को होने लगती हैं। जैसे महिलाओं का जो डाइजेशन प्रोसेस है, जो महिलाएं खाना पहले खाती थी और इजीली डाइजेस्ट हो जाता था, बट प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ने की वजह से महिलाओं का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो धीरे हो जाता है। यानी जो भी आप खाना खा रहे हैं वो धीरे धीरे आपको पचता है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाओं में गैस की दिक्कत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। जब गैस ज़्यादा हो जाती है तो गैस की वजह से आपको पूरे पेट में पेन होने लगता है। अगर आपको लाइफ में कभी गैस की दिक्कत हुई है तो आप समझ सकते हैं कि गैस का पेन कैसा होता है। और गैस का पेन आपको तीखा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब आपको गैस हो रही होती है तो पेन के अलावा आपका पेट फूलने भी लगता है, टाइटनेस जैसी होने लगती है, गैस, आपको बार बार गैस पास हो रही होती है, तो आपको समझ आता है कि जो आपको ये हो रही है प्रॉब्लम, ये गैस की वजह से हो रही है। तो अगर लगातार ये दिक्कत आपको हो रही है, हेल्दी आप खाना खा रहे हैं, तो ये आपको प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के दौरान भी जब पेट आपका टाइट हो जाता है, स्टूल पास करने में दिक्कत आती है, तो वो पेन आपको पेट में फील होने लगता है। और गैस अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपके सीने में जलन होने लगती है, खट्टी डगारें आने लगती है, एसिडिटी की दिक्कत होने लगती है, सर में भी दर्द की परेशानी होने लगती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये सिर्फ गैस या कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से आपको तीखा पेन या ज़्यादा पेन हो सकता है। अगर उसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान तेज पेन हो रहा है, तीखा पेन हो रहा है और लगातार लगा हुआ है,
तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, महिलाओं की नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एग फर्टिलाइज होके फैलोपियन ट्यूब में ही आगे नहीं मूव करता है, वो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, वो वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकता है। तो जिसकी वजह से महिलाओं को सिर्फ एक साइड पे बहुत ही तीखा पेन होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। तो कभी भी आपको ये नहीं समझना है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आपका प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव आ गया, तो इस कंडीशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम बन सकता है। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी में बहुत कुछ चल रहा होता है, हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, कुछ नए हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, साथ में एक हार्मोन और प्रोड्यूस होता है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं। जब रिलैक्सिन हार्मोन महिलाओं की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होने की वजह से जो भी मसल्स हैं महिलाओं की, वो रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स होने की वजह से महिलाओं को मेनली कमर पे, लोअर बैक पे, आपके लेग में पेन होना शुरू हो जाता है। ये पेन स्प्रेड होता है, लाइक आपके थाइज में भी कभी आपको फील होता है, पाँव में ऐसा लगता है, काफ की जो मसल्स हैं यहाँ पे थकान लग रही है। ये सिर्फ रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से नहीं होता, जो हार्मोन महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान काम कर रहे हो, तो उस सभी की वजह से ये पेन आपको फील होने लग जाता है। बट शुरुआती दिनों में आपके पेट से लेके कमर में, लोअर बैक में, थाइज में, काफ की मसल्स में, लेग में, इवन एंकल में भी होने लग जाता है। और साथ ही साथ बहुत ही शुरुआती फेज में महिलाओं की बॉडी जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रही होती है, बच्चे को फीड करने के लिए तैयार हो रही होती है, तो आपको ब्रेस्ट में भी पेन होने लगता है। ये पेन मेनली आपको पहले निप्पल में होगा। ये पेन ऐसा नहीं होता, तेज होता है, थोड़ा मीठा पेन होता है आपके, फिर ब्रेस्ट में भी होने लग जाता है। चुभन जैसी हल्की हल्की सी फीलिंग होती है ब्रेस्ट में, आपको ऐसा टाइटनेस जैसी फीलिंग भी होती है, इचिंग भी होने लगती है आपको निप्पल के एरिया में, ब्रेस्ट में। ये सब जो पेन है ये प्रेगनेंसी की वजह से ही होते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल है। अगर इस तरीके का पेन आपको शुरुआती दिनों में दिख रहा है पीरियड मिस होने के बाद या पीरियड मिस होने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कब कौन सा पेन आपको महसूस होता है, तो इसी तरीके से आप जान सकते हैं कि ये पेन आपको क्यों हो रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। अगर प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है तो ये नॉर्मल है या नहीं। एंड इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी केयर भी कर सकते हैं। ये आज का वीडियो करती हुई वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।